बच्चों, आज हम लोग फर्स्ट लेसन के जो द लिविंग वर्ड है उसके लेक्चर 4 में आते हैं। इसमें आप लोगों को आज मैं क्लासिफिकेशन, कैटेगरीज, टैक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक्स क्या है इसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले आते हैं क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। वर्गीकरण है क्या? वर्गीकरण हम क्यों करते हैं इसके बारे में मैं आपको पूर्व में बता चुका हूँ। वर्गीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें हम विभिन्न प्रकार के जीवों को उनके समानताओं और विभिन्नताओं के आधार पर, असमानताओं के आधार पर विभिन्न कैटेगरीज में अलग अलग क्रमबद्ध व्यवस्थित करते हैं जिससे उनके पहचान में हमको आसानी हो। इसका डेफिनेशन मैं लिखा हूँ, देखिए। वह प्रोसेस, क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन वह प्रोसेस है जिसमें कुछ ईजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर के आधार पर, आसानी से पहचाने जाने वाले लक्षण के आधार पर किसी भी जीव को सुविधाजनक कैटेगरीज में रखा जाता है। ये आपका डिफिनीशन हुआ क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण का। हम जानते हैं पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीव हैं, उनकी मॉर्फोलॉजी, उनके वाय रचना, उनके कैरेक्टर्स एक दूसरे से या तो समान रखते हैं या तो असमानता रखते हैं। तो कैटेगरीज है क्या? कैटेगरीज क्या है? एक साइंटिफिक वर्ड है, इसको हम टैक्सा, जैसे वीट एक टैक्सा है क्योंकि वीट का एक अलग कैरेक्टर्स है, जैसे दूसरे पौधों से अलग करता है। डॉग है, एक उसका टैक्सा है जो दूसरे एनिमल से उसको कैरेक्टर के आधार पर पृथक करता है। इसको हम कहते हैं टैक्सा, जिसको हम कैटेगरीज का साइंटिफिक वर्ड, एक वैज्ञानिक शब्द है टैक्सा। अब आते हैं हम टैक्सोनॉमी। देखिए, वर्गीकरण और वर्गीकरण विज्ञान या वर्गीकी, इसके बारे में जानेंगे हम। वो तो हो गया वर्गीकरण, एक प्रक्रिया है जिसमें जीवों को उनके विशेष लक्षणों के आधार पर विशेष कैटेगरीज में हम रखते हैं। यहाँ पर क्या है? टैक्सोनॉमी एक विज्ञान है, वर्गीकी कहते हैं या वर्गीकरण विज्ञान। टैक्सोनॉमी कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट टैक्सा में क्लासिफाई करने के प्रोसेस को हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। टैक्सोनॉमी का वैसे अर्थ क्या है? ऑर्डरली अरेंजमेंट, श्रेणीबद्ध उनका व्यवस्था क्रम, उनको हम व्यवस्थित करें एक विशेष श्रेणी में, इसको कहते हैं हम टैक्सोनॉमी। यह एक साइंस है जिसमें उनको जीवों को विशेष लक्षणों के आधार पर विभिन्न पदानुक्रम में हम रखते हैं। देखिए, टैक्सिस और नॉमस ये दो शब्द है। टैक्सोनॉमी लैटिन शब्द है, दो शब्द से मिलकर बना है। टैक्सिस का मतलब होता है व्यवस्था या व्यवस्थापन, क्रमबद्ध व्यवस्थापन, और नॉमस का मतलब है नियम, लॉ। तो एक ऐसा नियम है, उनके लक्षण के आधार पर उसको क्रम से हम व्यवस्थित करते हैं जिससे उनको पहचानने में हमको सुविधा होती है, उसको कहते हैं हम टैक्सोनॉमी। अब आते हैं सिस्टमैटिक्स या वर्गीकरण पद्धति। किसने दिया था? किस वैज्ञानिक ने? सिम्पसन ने 1961 में। ये लैटिन शब्द सिस्टेमा से बना है, सिस्टेमैटिक्स। सिस्टेमा से क्या लिया गया है? जिसका अर्थ है ऑर्गेनिज्म का सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्या है इसमें? हम उसका पहचान करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, नामकरण करते हैं, नॉमेनक्लेचर करते हैं, क्लासिफिकेशन उनका वर्गीकरण करते हैं, एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, जो उनमें विकासात्मक संबंध होता है उसका हम अध्ययन करते हैं, उसके बारे में जानते हैं और विकासीय संबंधों को ध्यान में रखकर जीवों को अलग अलग कैटेगरीज में व्यवस्थित करते हैं। ये सिस्टमैटिक्स दो भागों में बांटा गया है, एक है क्लासिकल सिस्टमैटिक्स और दूसरा है न्यू और मॉडर्न सिस्टमैटिक्स। क्लासिकल जो पूर्व में क्या था कि जीवों के बाह्य लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण उनका किया गया, वर्गीकृत किया गया। बाह्य लक्षण के आधार पर कैसे हैं, उनके लक्षण क्या हैं, इस आधार पर, जो कि वैज्ञानिक तथ्य पर आधारित नहीं था। दूसरा क्लासिफिकेशन है सिस्टमैटिक्स है न्यू सिस्टमैटिक्स। ये इसको देने वाले वैज्ञानिक थे, जूलियन हक्सले ने दिया 1940 में। ये किस पर बेस्ड था, डिपेंड था? फाइलोजेनिक रिलेशनशिप, उनके जात वृत्तीय
संबंधों पर आधारित था, इसलिए ये आज भी फॉलो किया जाता है। न्यू सिस्टमैटिक्स किस पर डिपेंड है? फाइलोजेनिक रिलेशनशिप के विभिन्न कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं सिस्टमैटिक्स में। एक तो है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पर और दूसरा क्या है? फाइलोजेनिक कैरेक्टर के आधार पर उनको हम क्लासिफाइड किया गया है। किसने दिया है? जूलियन हक्सले ने। कब दिया? 1940 में। अब हम इसके बाद पढ़ते हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड देयर हायरार्की। क्या है हिंदी में? वर्ग की संवर्ग और उनका पदानुक्रम क्या है। जैसे जीव में क्या है? किंगडम, या तो एनिमेलिया होगा या तो प्लांटी होगा। एनिमेलिया होगा, क्यों एनिमेलिया होगा? सेल जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यूनिट मेम्ब्रेन का बना होता है। प्लांटी क्यों है? क्योंकि सेल वॉल सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन का बना होता है। तो सेल वॉल के आधार पर हम जानते हैं कि ये एनिमेलिया है कि प्लांटी है। अब एनिमेलिया में क्या है? वर्टिब्रेट्स है कि नॉन वर्टिब्रेट्स है, इनवर्टिब्रेट्स है, हम उसको क्लासिफाइड करते हैं। कशेरुकी है कि अकशेरुकी। अब कशेरुकी में हम फिर आगे इस तरह से कैरेक्टर्स के आधार पर या फाइलोजेनिक कैरेक्टर्स के आधार पर उसको हम विभिन्न पदानुक्रम में रखते हैं। इसको हम आगे पढ़ेंगे।